न सदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। वेदों के सबसे रहस्यमयी सूक्तों में से एक नासदीय सूक्त, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों के लिए चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है। यह सूक्त इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस सूक्त में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच की कड़ी बताई गई है। यानी यह सूक्त ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र और तारों के बनने की प्रोसेस पर विचार न करके सीधा इस प्रश्न पर आता है कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था और वो स्थिति कैसी थी। ध्यान रहे कि आम जनमानस और एकेडमिक्स में यह मान्यता अत्यधिक प्रचलित है कि नासदीय सूक्त वास्तव में भ्रमित है और स्वयं भी क्लेम नहीं करता कि यूनिवर्स के बनने से पूर्व की स्थिति क्या थी, और इसीलिए नासदीय सूक्त हमें डाउट करना यानी प्रश्न करना सिखाता है। परंतु वास्तविकता में नासदीय सूक्त उस अवस्था के बारे में अपनी स्पष्ट राय रखता है। मॉडर्न वर्ल्ड व्यू की कोई भी कॉस्मोलॉजिकल थियरी, फिर चाहे वो बिग बैंग या लैम्डा सीडीएम हो या फिर स्ट्रिंग थियरी और एम थियरी की फैमिली हो, हर मॉडल विस्तृत रूप से सिर्फ यही बताता है कि यूनिवर्स की शुरुआत के बाद या शुरुआत में क्या क्या हुआ। इनमें से किसी भी मॉडल के सही या गलत सिद्ध होने पर इस प्रश्न से कोई रिश्ता साबित नहीं होता है कि वो शुरुआत कैसे हुई या उस शुरुआत से पहले क्या था। आखिर शुरुआत की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत से पहले भी ऐसा क्या था जिसके बाद किसी भी तरह की शुरुआत संभव होती है। हमारे अस्तित्व से जुड़ा यह प्रश्न इतना गूढ़ है कि इसे सॉल्व किए बिना हम अपनी पिपासा को कभी भी शांत नहीं कर सकते। इसी महान प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले न तो सत था और न ही असत, यानी न तो एग्जिस्टेंस और न ही नॉन एग्जिस्टेंस, यानी एक ऐसी अवस्था जिस समय न तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ है और न ही यह कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। इमेजिन करके देखिए एक ऐसी अवस्था जहां पर न तो नथिंग है और न ही नथिंग नहीं है, यानी उस अवस्था को न तो नथिंग कहा जा सकता है और न ही समथिंग। लेकिन फर्स्ट ग्लिम्स में ये सुनने में एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन और असंभव लगता है, और इसी कारण नासदीय सूक्त को कई लोगों ने अस्पष्ट मान लिया, जबकि वास्तव में नासदीय सूक्त अस्पष्ट नहीं बल्कि वो अवस्था ही अव्यक्त है, अनडिफाइंड है, अनमैनिफेस्टेड है। यानी नासदीय सूक्त बड़ी स्पष्टता से कहता है कि वह अवस्था ही अव्यक्त है। इसका ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं है कि नासदीय सूक्त स्वयं में कंफ्यूज्ड है, जबकि मासेस में इस तरह का प्रचार है कि नासदीय सूक्त ऐसा कहता है कि हम भी नहीं जानते कि ईश्वर इस अवस्था को जानता है या नहीं, जबकि महर्षि दयानंद और आचार्य सायण दोनों के ही ऋग्वेद भाष्य में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। उल्टा सायणाचार्य तो एक्सप्लिसिटली कह देते हैं कि सृष्टि का वास्तविक ज्ञान केवल सर्वज्ञ ईश्वर को ही है। लेकिन फिर भी इस मानुषी कॉग्निशन में रहते हुए यदि हम कुछ अंदाज़ा लगाना चाहें तो हमें नासदीय सूक्त के कुछ पदों को ध्यान से विचारना होगा। नासदीय सूक्त के प्रथम मंत्र के प्रथम 2 पद यानी नासदा सिन्नो सदा सीतदानिम, जिसका व्यावहारिक अर्थ ये लिया जाता है कि सत और असत न होना, अर्थात एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों न होना। परंतु यदि यहाँ एग्जिस्टेंस का आशय भाव और नॉन एग्जिस्टेंस का आशय अभाव लिया जाए तो ये कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। और इस बीच ये निष्कर्ष निकालना कि इसका अर्थ वह अवस्था नथिंग हो सकती है यानी कंप्लीट अभाव, तो यह भी दर्शन विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभाव से भी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है।
और इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें इन पदों का अर्थ देखना होगा जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया है। महर्षि दयानंद इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान ईश्वर और दूसरा इस जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की मूल सामग्री विराजमान थी। यानी यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि उस समय मटीरियल कॉज यानी इस इनर्ट मैटर की मूल प्रॉपर्टी जिसे हम प्रकृति तत्व कहते हैं वह मौजूद थी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन यदि उस समय कुछ मौजूद था तो बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस समय न सत था और न ही असत। लेकिन यदि महर्षि दयानंद की ही व्याख्या और आगे पढ़ें तो सत असत की डेफिनेशन भी उनके अनुसार लेने पर ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। महर्षि दयानंद यहाँ अस्तित्व और एग्जिस्टेंस कहलाने वाले सत की व्याख्या प्योर एग्जिस्टेंस के रूप में न करके व्यवहारप्रद एग्जिस्टेंस के रूप में करते हैं। यानी प्रकृति जब सत्व रज और तम नाम के एट्रीब्यूट से मिलकर प्रधान कहलाती है, यानी ये इक्विलिब्रियम में न होकर डिसबैलेंस अवस्था में होती है, उस अवस्था को सत कहा है और उसका व्यवहार न होने के कारण सत का न होना कहा है। और उस समय आकाश यानी शून्य जो नेत्रों से देखने में नहीं आता उस अदर्शन का भी व्यवहार नहीं होता, इस कारण सत का निषेध किया गया है। यानी सत का न होना मीन्स नथिंग नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन एग्जिस्टेंस में नहीं है। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उस समय नथिंग यानी अभाव था। और इसीलिए यहाँ नॉन एग्जिस्टेंस यानी असत नाम देने से भी बचा गया है और निषेध करके ये बताया गया है कि जहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता वहाँ निषेधात्मक प्रणाली से तर्क अवश्य किया जा सकता है। इवन यहाँ एक प्रकार के शून्य का भी निषेध किया गया है। वहीं सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद द्वारा एक शून्य की ही परिभाषा द्वारा इस प्रकृति की अवस्था को समझाया भी गया है, जिस पर विशेष रूप से अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रकृति की इस सुंदर परंतु अव्यक्त स्थिति को समझाते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान शिव और भगवती उमा की एक महत्वपूर्ण चर्चा आती है, जिस पर पहले ही हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। महाभारत में आया ये सुंदर विवरण एग्जैक्टली प्रकृति की उसी अवस्था को बता रहा है जिस अवस्था को नासदीय सूक्त में सत और असत दोनों कहने से रोका जा रहा है। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर आप नासदीय सूक्त से कनेक्ट करते हुए इस पूरे प्रकरण को एक नेचुरल ह्यूमन कॉग्निशन के ग्लिम्प्स से समझ सकते हैं। और इस विषय में अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।